होती है गलतियाँ हर एक इंसान से, कुछ मानते हैं और कुछ मानते नहीं और कहते हैं कि गलतियाँ मानने में कभी देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापस उतना ही आना मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊँगी वो गलतियाँ जो हमारी सफलता में बहुत बाधा देती हैं। तो ऐसी 5 गलतियाँ आज मैं आपको बताऊँगी जो हम अपने जीवन में करते हैं और जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा असफलता का सामना करना पड़ता है और हम जीवन में दूसरों के मुकाबले बहुत पीछे रह जाते हैं और पछताते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इन सभी गलतियों को नहीं दोहराओगे तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ये गारंटी है मेरी, अगर आप अपनी इन गलतियों को सुधार लेते हो। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी 5 वो गलतियां जो हम अक्सर जीवन में करते हैं और अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। तो आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी है अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो। फ्रेंड्स देखो, पहली बात तो गलतियां 2 तरह की होती है। एक वो गलती होती है जो आपको बेहतर इंसान बना देती है और एक वो गलती होती है जो आपको बदतर इंसान बना देती है। बेहतर इंसान हम कब बनते हैं? जब हम अपनी गलतियों को मानकर और उससे सीखते हैं, या फिर कोई गलती ऐसी है जिसे हम सुधार सकें तो उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर हम उस गलती को सीख के उससे और उसको सुधारते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, अन्यथा हमारी ज़िंदगी असफलताओं से भर जाती है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो अक्सर लोग करते हैं और वो ज़िंदगी से की रेस से पीछे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जो सबसे पहली गलती है जो लोग सोचते हैं वो ये कि शिक्षा, कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे या फिर तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। देखो, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं भी मानती हूँ और पढ़ाई लिखाई से ही इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना शिक्षित लोग भी बेरोज़गार घूम रहे हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग भी ना बहुत ज़्यादा घमंड भी होते हैं। मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, पर कई बार ऐसा होता है। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आपके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही मायने में इसी को शिक्षा बोलते हैं। आपको विनम्र होना चाहिए अंदर से, दूसरों की हेल्प करने वाला होना चाहिए और शिक्षा का घमंड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, साथ-साथ में आपको, अगर आप कोई भी हो, पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, तो आप ये कोशिश करो कि कोई भी एक स्किल आप अपने अंदर डेवलप करो, ताकि अगर आपको कभी जीवन में कोई भी परेशानी हो तो आप उसको हल कर सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको और उससे अर्निंग कर सको। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, देखो कि जो लोग होते, बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो आजकल के यंग जनरेशन है या फिर कई लोग होते हैं कि बहुत जल्दी ना गिव अप कर देते हैं। मतलब कि ना वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। अब कोई भी लोगों, जैसे हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी, तो किसी भी काम को मतलब जमने में, किसी भी काम को उसका रिज़ल्ट आने में कम से कम साल 6 महीने लगते हैं। तो आपको उनको ना थोड़ा-सा टाइम देना होगा। या फिर कई जो हाउसवाइफ होती है, नई-नई शादी होती है उनकी, तो कभी-कभी ना उनको आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं सास-ससुर से, बाकी सबसे। तो देखो, किसी भी रिश्ता हो या फिर अपना आपका बिज़नेस हो, किसी को भी थोड़ा-सा टाइम दो, क्योंकि अगर कोई रिश्ता है, आप समझो एक-दूसरे को, तभी आप आगे जीवन में उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। कोई बिज़नेस है तो आपको उसमें दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी और उसको थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ेगा, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई बार रिश्तों में ऐसा होता है कि हम किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन वो जैसे है, उनका नेचर है ना, कभी नहीं बदलता। अगर आपने बहुत कोशिश कर ली है और तब पर भी आपको लगता है कि ये इंसान तो ऐसा ही है, तो उस स्थिति में मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को ना भाड़ में जाने दो और अपना फिर इनके पीछे ना पड़ो और अपना आराम से अपनी ज़िंदगी, अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप अपने हिसाब से चलो।
और तीसरी चीज़ ये है कि दिखावा करना। कई लोग ऐसे होते हैं, कई हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं, आजकल का जनरेशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ना लोग दिखावा करते हैं। अब कई हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं कि वो क्या करेंगी कि पड़ोसन ने क्या लिया, जेठानी ने क्या लिया, उसने क्या लिया, तो उनको भी वही साड़ी चाहिए, उनको भी वही चीज़ चाहिए, चाहे उन पे पैसा हो या ना हो। तो ऐसे दिखावे करने से ना आप सिर्फ़ एक कर्ज़ के नीचे दबते चले जाओगे और वो कर्ज़ आपको एक ऐसी दलदल में धकेल देगा ना, जहाँ पे टेंशन और दुःख के अलावा और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, दिखावे के चक्कर में मत फँसो और अपनी जीवन को बेहतर बनाना है ना, तो आप देखो, आपने कहीं सुना होगा कि सादा जीवन उच्च विचार। तो दिखावा मत करो, अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो। और चौथी चीज़ है समय। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ना समय की कदर नहीं करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है कोई काम करने के लिए। देखो फ्रेंड्स, अगर समय कहता है कि आज तू मेरी कदर कर और कल मैं तुझे दुनिया के सामने कदर करवाऊँगा। तो आज अगर आपने समय की कदर करके अगर अपना काम मेहनत के साथ किया, तो आपको समय एक दिन सबसे ऊपर लाके खड़ा कर देगा। लेकिन अगर आपने समय को बर्बाद किया, तो समय आपको बर्बाद कर देगा एक दिन और पता भी नहीं चलेगा। तो कोई भी काम के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जिस घड़ी से आप जो काम करते हो, बस वही घड़ी शुभ होती है। तो अपना काम आज और अभी से शुरुआत करो, तभी आप अपने जीवन में सफल होगे। और पाँचवीं और लास्ट चीज़ है वो ये कि अपने को ना वैल्यू करना सीखो, अपनी कदर करना सीखो। फ्रेंड्स देखो, अगर आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करोगे तो कोई आपके ऊपर भरोसा कैसे करेगा? अब देखो कि कोई भी, मान लो कि कोई, हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और हमें ही नहीं उसमें मतलब भरोसा है कि हम वो काम कर सकते हैं या नहीं, तो कोई भी आपके परिवार के हों या कोई भी हो, उसमें कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, है ना? लोग तो यही कहेंगे छोड़ दे, हमें नहीं कराना, कहीं डूब ना जाए हमारा पैसा। तो और या फिर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आप कोचिंग के इतने-इतने खर्चे हैं, लेकिन आपको ही भरोसा नहीं है कि आप पढ़ सकते हो या नहीं, वो तैयारी कर सकते हो या नहीं, तो क्यों पेरेंट्स आप में खर्चा करेगा कोई भी? तो देखो, आपको अपने आप को ना कोई भी शुरुआत में साथ देने नहीं आता है, आपको अपने आप को प्रूफ़ करना पड़ेगा। उस प्रूफ़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले ना अकेले ही चलना सीखना होगा, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में कोई साथ नहीं देता है, आपको अकेले ही जीवन में आगे बढ़ना होता है। जब आप थोड़ी-सी सफलता पा जाओगे ना, तब आपके साथ सब खड़े हो जाएँगे। तो शुरुआत में देखो, किसी के साथ कोई नहीं खड़ा होता है, सबको अपना, अगर आपको देखो, अगर आपको फैमिली वाले आप पे भरोसा नहीं कर रहे, तो आपको अपनी मेहनत से उनका भरोसा जीतना होता है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कई हाउसवाइफ़ ना कुछ काम करना चाह रही होती हैं, लेकिन कई उनके हस्बैंड हो गए या फिर उनके सास-ससुर हो गए, वो कहते हैं नहीं रहने दे, तेरे से घर का काम तो होता नहीं है और बाहर क्या करेगी, ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स देखो, वही बात है कि आप पहले अपना जो कर रहे हो ना, उसमें बिल्कुल आप कोई शिकायत नहीं दो, परफेक्ट रहो और उसके बाद फिर अपना काम करो। और आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है ना, तो आप दुनिया का ऐसी कोई जंग नहीं है जो जीत नहीं सकते। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करो, कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करो और बहुत अच्छे से कोई काम कर रहे हो, तो उसको आप ये रख लो मन में कि आप उस काम को कर लोगे। अब मान लो कि कोई हाउसवाइफ़ है, वो कोई बुटीक वगैरह ही खोलना चाहती है, तो आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे सब लोग सिखाते हैं। मेरा भी एक चैनल है, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके, तो आप उस पे भी जा कर के सीख सकते हो और सीख कर के आप खोल सकते हो। आज के टाइम में ना आप कोई भी काम करो, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए अपने काम का और कोशिश करो कि अपने आप को अपग्रेड करते रहने की। अगर आप जैसे सिलाई वगैरह ही करते हो, तो कोशिश करो थोड़े नए-नए डिज़ाइन को यूट्यूब से देख कर के ट्राई करो, सीखो और कस्टमर के कपड़ों पे बनाओ, ताकि आपका जो काम है ना, वो और ज़्यादा बढ़े। इसी तरीके से सब क्षेत्र में जाता है, आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे पार्लर का है, तो आप पार्लर में अब आपको हर देखो, हर कुछ दिन बाद ना मेकअप में कुछ चेंज होता है, कुछ नई केमिकल वर्क आ जाता है, तो उसमें आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो, तभी आप दूसरों से आगे बढ़ोगे और अपने जीवन में सफल होगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बातें ज़रूर, आपको सारी बातें
पसंद आई होंगी। ये गलतियाँ अब आप अपने जीवन में नहीं करेंगे और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को मान के और आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन में आगे वही बढ़ता है जिससे गलती हुई हो और वो गलती मान के गलती सुधारता है। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट वही है जो अपनी गलती मान के उसको सुधारे और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।